श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगता है कि तुम असहाय हो तभी मैं सबसे अधिक कार्य करता हूँ। आज की कहानी शक्टासुर वध। पालने में लेटे बालक ने रथ तोड़ दिया। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। गोकुल में उत्सव का वातावरण था। नंद बाबा ने एक विशेष यज्ञ और उत्सव का आयोजन किया था। गायों की घंटियां बज रही थी, गोपियां मंगल गीत गा रही थी। आंगन में एक पुराना भारी बैलगाड़ी जैसा रथ खड़ा था। उसमें अनेक बर्तन, मटके और सामान रखे थे। उसी आंगन में एक छोटी सी चारपाई पर नन्हे कृष्ण लेटे हुए थे। उनकी आंखें आकाश की ओर थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। माँ यशोदा मेहमानों में व्यस्त थीं। उन्हें क्या पता था आज फिर गोकुल की परीक्षा होने वाली है। कंस की नई चाल। मथुरा में बैठा कंस हर असफल प्रयास से और क्रोधित हो रहा था। पूतना भी गई, तृणावर्त भी गया। उसने अपने एक और दैत्य को बुलाया, शक्टासुर। वो अभी शिशु है, उसे सीधे मत मारो, किसी वस्तु में प्रवेश करो और उसे कुचल दो। शक्टासुर ने एक भारी रथ का रूप धारण किया और गोकुल के उसी आंगन में आकर स्थिर हो गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। मासूम बालक। नन्हे कृष्ण चारपाई पर लेटे थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पांव हिलाए, मानो किसी अदृश्य खेल में मग्न हो। गोपियां हंस रही थीं। देखो देखो, कन्हैया पैर मार रहे हैं। कृष्ण की दृष्टि सीधे उस रथ पर गई, जैसे वो पहचान रहे हों, तू भी आया है। लीला का क्षण। अचानक कृष्ण ने अपने नन्हे पैर से चारपाई को हल्का सा धक्का दिया। वो धक्का इतना सामान्य था कि कोई उसे महत्व नहीं देता, लेकिन उसी क्षण भयानक गर्जना हुई। भारी रथ कांप उठा, मटके टूटने लगे, बर्तन बिखर गए और वो विशाल रथ उलटकर धरती पर गिर पड़ा। पूरा आंगन थर्रा उठा। गोपियां चीख उठी, अरे ये क्या हुआ? असुर का अंत। रथ के टूटते ही उसमें छिपा शक्टासुर अपना असली रूप लेकर बाहर निकला, लेकिन उसका शरीर निर्जीव था। वो उसी क्षण नष्ट हो चुका था। लोगों को समझ नहीं आया, ये भारी रथ अपने आप कैसे गिर गया। कुछ ग्वालबाल बोले, हमने देखा कन्हैया ने पैर मारा था। गोपियां हंस पड़ी, अरे इतना छोटा बालक इतना भारी रथ गिरा देगा। लेकिन सत्य तो वही था। माँ की घबराहट। यशोदा दौड़कर आईं। उन्होंने तुरंत कृष्ण को उठाया। मेरे लाल, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? उनकी आंखों में डर था। उन्होंने कृष्ण को सीने से लगा लिया। उनके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था। उनके लिए ये केवल अपने बच्चे की सुरक्षा का प्रश्न था। नंद बाबा ने रथ को देखा। ये साधारण बात नहीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये बालक अवश्य दिव्य है। आध्यात्मिक रहस्य। शक्टासुर क्या था? वो केवल एक दैत्य नहीं था, वो प्रतीक था पुरानी जड़ हो चुकी सोच का, अहंकार का बोझ, बीते हुए अतीत का भार। वो रथ था जो वर्षों से खड़ा था, भारी, निष्क्रिय, जड़। और कृष्ण क्या करते हैं? वो जड़ता को तोड़ते हैं। जब जीवन में पुरानी आदतें, पुराने भय हम पर बोझ बन जाते हैं, तब भगवान एक हल्का सा स्पर्श देकर उन्हें तोड़ देते हैं। कभी कभी वो स्पर्श इतना सरल होता है कि हमें समझ नहीं आता ये कार्य किसने किया। गोकुल की सीख। उस दिन गोकुल ने सीखा, ईश्वर को बड़े अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, वो बाल रूप में भी संपूर्ण शक्ति रखते हैं। और माँ यशोदा ने सीखा, उनका लाल साधारण नहीं है, लेकिन उनका हृदय उसे भगवान नहीं बनने देता। वो उसे बस अपने कन्हैया के रूप में ही देखना चाहती हैं। अंतिम संदेश। आज भी हमारे जीवन में कई शक्टासुर खड़े हैं। पुराने बोझ, डर, अतीत की असफलताएं। हम सोचते हैं ये बहुत भारी हैं, लेकिन अगर हृदय में कृष्ण है तो एक छोटा सा स्पर्श पूरा जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन के रथों को तोड़ने नहीं, तुम्हें उनके बोझ से मुक्त करने आता हूँ। ऐसे भक्ति से भरी आध्यात्मिक कहानियों के लिए बने रहें भक्ति की कहानियां के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।